ये सरकार रंडों की सरकार है, बिल्कुल मानेगी नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है और उनके ऊपर अंबानी और अडानी का प्रेशर है, इसलिए वो बिचौलिया का काम कर रहे हैं और उनके प्रेशर से वो मान नहीं रहे किसानों की। मोदी तो एक मोहरा है बस, अमित शाह है, मोदी है, कटरिया तो एक मोहरे हैं, उनको पूंजीपतियों के मोहरे हैं, जो वो बोलते हैं वहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो फिर बता रहे हैं ना, इतनी बुरी सरकार तो आज तक देखी नहीं हमने। बड़े बुजुर्गों से हमने सुना था अंग्रेजों की आप बीती, जो अंग्रेज अत्याचार करते थे उससे भी ज्यादा अत्याचार आज ये सरकार कर रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हेलो हरियाणा इंडिया न्यूज़ 16 में। साथियों, जिस प्रकार से किसान आंदोलन जोर शोरों से चला हुआ है, आज किसानों ने भारत बंद किया हुआ था, और साथियों जिस प्रकार से बलिदानी व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं, अपने अपने विचार देंगे कि इन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ अपना बलिदान दिया है, वो बातचीत करेंगे। देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, पूरे दिन 24 घंटे लगे रहते हैं किसानों की सेवाओं में। तो सर स्वागत है, नमस्कार। प्रवीण दलाल, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष झज्जर। मेरे मालिक ये बता दो कि किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? भाई बड़े बुजुर्गों से हमने सुना था अंग्रेजों की आप बीती, जो अंग्रेज अत्याचार करते थे उससे भी ज्यादा अत्याचार आज ये सरकार कर रही है। तो क्या हमें 24 तारीख को ही जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों? ये तो सरकार बताएगी क्यों कर दिया गया। कहां से, कैसे, क्या कुछ? बहादुरगढ़ से ही घर से सुबह 5 बजे ही अरेस्ट करके ले गए थे और झज्जर दुलिना जेल के अंदर 5 दिन तक सभी किसान नेताओं को बंद कर दिया गया था। क्या कुछ बताया नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 5 दिन बाद छोड़ा है। हम बता रहे हैं ना, इतनी बुरी सरकार तो आज तक देखी नहीं हमने, जो घर से उठा ले जाते हैं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। 5 दिन तक अंदर रखा, बिना किसी बात के, बिना किसी नेशन के, घर से उठा लेकर और जेल के अंदर डाल देते हैं किसानों को। 5 दिन बाद क्या कहा उन्होंने? 27 तारीख को जेल से बाहर रात को 9 बजे छोड़ दिया, बोला जाओ, छोड़ दिया आपको। हमने पूछा कि क्या रीजन है, क्या कसूर है, कोई रोड जाम किया है, कोई आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई झगड़ा किया, कुछ तो बताओ किसानों को, जो किसानों को इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कितने किसान नेता हमारे साथ झज्जर से 9 साथी थे। 5 दिन आप रहे, 5 दिन बाद निकले, कितने दिन हो गए आए हुए आपको? 27 तारीख को शाम को छोड़े थे हम। तो फिर उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई? उसके बाद हम लगातार किसानों की सेवा में जुटे हुए हैं, और ये पंजाब के भाई आए हैं और हरियाणा के भी साथ में। भाई ये बताओ, 5 दिन क्यों अरेस्ट रखा, उसका जवाब मांगो ना आप। जवाब किससे मांगे? सरकार कुछ जवाब ही नहीं दे रही ना, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। प्रशासन के पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लगाओ भाई। मैं प्रशासन के ऊपर केस डाला हमने, और इसका जवाब हम लेके ही रहेंगे कि हमको क्यों अरेस्ट किया था। केस डाल दिया? हाँ जी, बिल्कुल डाल दिया है। भाई साहब बता रहे 5 दिन बिना किसी रीजन के इन्हें जेल में रखा गया। 9 साथी थे और रात को 9 बजे छोड़ा गया। रात को 27 तारीख को रात को 9 बजे छोड़ा गया वहाँ से। कैसे पता लाएंगे? पैसे नहीं, पैसे भी बाहर रख लिए सबके सब, वापिस आए तो कोई। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मतलब प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। अब बात करते हैं आंदोलन के बारे में। यहाँ पे 27 के बाद आप किस प्रकार से किसान भाइयों की सेवाएं कर रहे हैं? किसान भाइयों की हम लगातार यहाँ पे खाना चल रहा है, उनकी सेवा कर रहे हैं, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम दिन रात यहीं डटे रहेंगे। तो जिस प्रकार से 3 काले कानून बताए जा रहे हैं, इतने दिन हो गए, सरकार मान क्यों नहीं रही? इतने दिन से किसान यहाँ इतने दूर से आके, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है और उनके ऊपर अंबानी और अडानी का प्रेशर है, इसलिए वो बिचौलिया का काम कर रहे हैं और उनके प्रेशर से वो मान नहीं रहे किसानों की बात। बताइए, सरकार मोदी चला रहा है या अंबानी? नहीं, मोदी तो एक मोहरा है बस, अमित शाह है, मोदी है, कटरिया तो एक मोहरे हैं, उनको पूंजीपतियों के मोहरे हैं, जो वो बोलते हैं वहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो फिर हमने इनको चुन के गलती कर दी, इसका मतलब? बहुत ज्यादा गलती की है किसानों ने और ये पब्लिक ने। मैं तो आप देश से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे शहरों को पहचानो और जहाँ भी इनका बहिष्कार हो, बहिष्कार करो इनका। तो मेरे भाई अब क्या होना चाहिए, क्या करें अब? अब तो यही है कि तीनों का ये जो काले कानून है इनको वापस करो, अन्यथा किसान ऐसे ही देश का किसान डटा रहेगा सड़कों पर। किस प्रकार से आज भारत बंद था, किस प्रकार की गतिविधियां रही? आज भारत बंद का पूर्ण समर्थन या देशवासियों ने इतना ज्यादा किसानों की तरफ समर्थन दिया, मजदूर ने, किसान ने, हर वर्ग ने समर्थन किया किसान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और साथी यहाँ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार से सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने बारे में बताएं। मैं बहादुरगढ़ बिजली बोर्ड से प्रधान हूँ जी, और यहाँ किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। किस प्रकार से क्या कुछ चला हुआ है? सरकार हट करके बैठी है कि कानून नहीं वापस लिए जाएंगे। भाई साहब ये बड़ी गंदी सरकार है, ये मानेगी नहीं। हमने पहले भी एजिटेशन करते रहे हैं कर्मचारियों के नाते, अब किसानों का है। ये सरकार रंडों की सरकार है, बिल्कुल मानेगी नहीं। तो अब क्या होना चाहिए? इतनी जनता यहाँ पे देखो, रोड पे बहुत से वाहन चलते थे, अब व्यक्ति किसान बैठे हुए रोड पे, जहाँ पे हम थूकते थे वहाँ पे किसानों को सोना पड़ रहा है। क्या होना चाहिए? ये तो सरकार को शर्म आना ही चाहिए। ये अंदाता रोड के ऊपर खड़ा है, अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई निश्चित है। और हरियाणा का हर कर्मचारी, चाहे बिजली कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, इस लड़ाई में किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जैसे आप बता रहे प्रशासन की कमी है, सरकार की है, सबसे मेन कमी किसकी मानते हैं आप? सरकार की है मेन कमी, तो सारी कुछ
सरकार की भाई हरियाणा सरकार से भाई सीएम है, जैसे देश का प्रधानमंत्री है, उनकी केंद्र सरकार की कमी है जी, हरियाणा सरकार के हाथ में क्या है इसमें? उन्हें तो लागू कर दिया, तो ऊपर से आदेश आया। तो अभी केंद्र सरकार से मनवाने के लिए जो पिछले 10-12 दिन से धरना चल रहा है, मान नहीं रही, मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, किसानों की बातें नहीं मान रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल एक वीडियो देखा था, बोला किसान नहीं है, खालिस्तानी आए हुए हैं और इनको पैसे दे के बुलाया गया है। तो ऐसी बातें चल रही है, क्या कहेंगे भाई साहब? ये चाहे अब खालिस्तानी कहो, हमको उग्रवादी कहो, कुछ कहो, आप यहाँ चेक कर लो। हम बाबू बेटा हमारे पड़ोसी सारे आए हैं, अब भी सरकार इनको खालिस्तानी बताए, उग्रवादी बताए, हम क्या कह सकते हैं इनका? कुछ बताओ, आप घूम के देखो। उसने कहा कि किसान नेता हैं। कांग्रेस ने पैसे दे के भेज रखे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब झूठ है। सब किसान के बेटे, किसान के घरवाड़े हैं, सब यहाँ रोड पर हैं। जिस प्रकार से बताया गया है कि किसान के बेटे हैं सभी, और सभी किसान हैं, अपना काम मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, काम करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर? जितेंद्र राठी। क्या बताना चाहेंगे, क्या मन में उमड़ रहा है प्रशासन को लेके, आंदोलन को लेके, देखो, किसानों को लेके? बोलने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन अब तो किसानों की बात की जाएगी, राजनीति की बात तो की नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी जब मैं देखता हूँ, मीडिया में देखता हूँ कि कोई भी सरफिरा जो नेता बना बैठा है, मंत्री बना बैठा है, कैसा भी बयान दे देता किसानों के खिलाफ। आप 3 दिन पहले का बयान उठा के देख लो, जेपी दलाल कह रहे हैं कि इनके पीछे पाकिस्तान और चाइना वालों का हाथ है, इस आंदोलन के पीछे हैं। ये कह रहे हैं ये विदेशी फंडिंग हो रही है इनकी। ये भंडारा यहाँ पे आप देखोगे, ये 26 तारीख से चालू है ये, और फंडिंग यहाँ से हो रही है ना, तो बता देता हूँ यहाँ के किसानों से ही हो रही है। मेरे भाई जो कह रहे हैं ना कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, उन लोगों को मैं आके बताना चाहता हूँ, यहाँ मेट्रो पिलर नंबर 764 के सामने आके देखें। जिस दिन से एक आंदोलन के वाले किसान यहाँ पे आए हैं, उसी दिन से हम भाइयों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। खट्टर साहब ने बयान दिया था कि हरियाणा के किसान का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस आंदोलन में समर्थन नहीं कर रहा। खट्टर साहब की आंखों में पता नहीं कौन सा चश्मा लगा है, या उनको किसान नहीं दिखते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ भी सारे किसान इनके साथ हैं, चाहे कोई राजनीति में है नहीं है, कोई नेता है नहीं है। उनको पहले आप अपने किसानों को, अपने भाइयों को जिनसे वो वोट मांगते हैं, जो इनकी रैलियों में जाते हैं, जो इनके घरों के बाहर भीड़ खड़ी होती है, उनको आके एक बार जवाब दें, यहाँ पे आके अपना खून साबित करें। मेरे भाई अपने देश में इतने नेता हैं, राजनेता हैं, किसानों के लिए कौन सा ऐसा नेता है जिसको आप जानते हैं भाई किसानों की सेवा में लगा है? आप राजनीति की बात करो तो मैं किसानों के लिए कोई नेता इस टाइम पे नहीं मानता। नेता मानते हैं हम ताऊ देवीलाल को, उन्होंने किसानों के लिए अपना प्रधानमंत्री की पोस्ट भी ठुकरा दी थी, हम उनको नेता मानते हैं। और जो अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बताते हैं, जो किलकी मार के सीएम, डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, हम उनको नेता नहीं मानते। तो मेरे भाई ऐसा होना चाहिए, किसी किसान के बेटे को अपनी जगह से खड़ा करके उसको नेता बनाए और वो फिर हमारी सेवा करे। देखो, हम लोगों ने तो किसानों ने भरोसा कर लिया था भाई दुष्यंत के ऊपर कि भाई ये हमारा नेता बनेगा, ये हमारा साथ देगा। लेकिन इन्होंने कर लिया था, भरोसे लायक नहीं, ये तो खट्टर की गोदी में जाके बैठ गए, मोदी के कंधे पे जाके बैठ गए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। लोगों को नाउम्मीद कर दिया इस बंदे ने। और हालांकि इस समय पे राजनीति की बात तो हमने करनी नहीं चाहिए, जी। लेकिन आज भी दिल के कहता है कि अगर हमारे ताऊ देवीलाल जिंदा होते, हमारे सर छोटराम जिंदा होते, तो वो हमारा नेतृत्व करते, वो हमारी लड़ाई लड़ते, वो हमें रोड पे नहीं बैठने देते। वो हमें रोड पे नहीं बैठने देते। आज उनकी इतनी याद आती है। हमारे तो बुजुर्गों ने बताया हमें कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। सर छोटूराम के कानून की बदौलत आज हम कपड़े पहन रहे हैं, ये नहीं तो हमारी ज़मीनें गहने रखी होती थी इनके सेठों के। और ताऊ देवीलाल ने जो कानून बनाया, किसानों के कर्जे माफ़ करे, इस सरकार ने तो बल्कि दूसरा और किसानों को कर्जे में डाल दिया। ये आंकड़े नहीं दिखाते, ये आंकड़े कहते हैं कि एमएसपी की ज़रूरत नहीं है किसान को। ये आंकड़े दिखाए ना तो इनको पता लगे कि किसानों ने कितनी आत्महत्या करी है इस 5 सालों 6 सालों के अंदर जो मोदी सरकार का राज आया। किसान पहले भी दुखी था, अभी भी दुखी है, और अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रही तो आगे भी दुखी रहेगा। तो मेरे भाई ताऊ जी नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में सवाल उमड़ रहे हैं, क्या मन कर रहा है कि क्या कहूँ, किसान रोड पे बैठा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? मैं संदीप चौहान जी, और काफ़ी उम्मीदों से मतलब जुड़ा था मैं बीजेपी पार्टी से। और जो अभी किसानों की मांगे हैं, इन्होंने जो 3 कानून लेके आए हैं, किसान नाराज़ क्यों है ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये उनको या तो समझाने में गलती हुई है, या फिर किसान को पता लग गया कि भाई इन किसान ये जो कानून है ये वाकई में ही काले हैं। एक बात तो है, हाँ, कुछ ना कुछ तो है, या तो ये सही है और या फिर ये समझाने में गड़बड़ कर रहे हैं।
ये कानून भाई अगर जिस हिसाब से किसान कह रहा है उस हिसाब से सरकार को मेरे हिसाब से मान लेना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। देखो ये बेचारे पंजाब से भी आए हुए हैं 300 किलोमीटर दूर से, और यहाँ पे आके बैठे हैं हमारे। हाँ, वहाँ पे बैठे सो रहे हैं। हाँ, तो यही चीज़ एक्चुअली मेरे को आना तो बहुत पहले था। मेरी माता जी का देहांत हो गया अभी 21 तारीख को, तो मैं इस धरने से मतलब नहीं जुड़ पाया। तो मैं आज मतलब अपना समय निकाल के, मेरे दोस्त भी साथ बैठे हैं, बेचारे सुबह से बैठे रहते हैं, और मतलब इतना परेशान है किसान, रोड के ऊपर खड़ा है। और इन्हीं के बदौलत मान लो हम नॉर्मल आदमी हैं, पेट भी यही भर रहे हैं हमारा। अगर इनकी मांगे जायज़ हैं तो मान लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें देखो, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी से मतलब हूँ, लेकिन इनकी मांगे माननी चाहिए। मेरा सरकार से भाई साहब ने बताया है कि किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, इसी में सरकार की भलाई है। और प्रशासन अगर नहीं मानता है तो कल को किसान कुछ भी करता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, ना कि यहाँ के लोग। जिस प्रकार से आपने वीडियो देखी है मेरे साथियों, अगर आप किसान को चाहते हैं, किसान के बेटे हैं, किसान काम करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और किसान आंदोलन में पहुंचकर यहां सभी का समर्थन करें। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद साथियों।